हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, बात करते हैं रीट परीक्षा को लेकर। रीट परीक्षा अंतिम साल 2022 में हुई थी। उसके बाद में यहाँ पे रीट का कोई आयोजन यहाँ पे नहीं हुआ है। अब यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों का लंबे समय से इंतजार था कि रीट 2024 कब तक होगी, लेकिन पूरे साल निकलने के बाद भी यहाँ पे रीट का कोई आयोजन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ी सी आस जगी है, क्योंकि शिक्षा विभाग की कल एक बैठक हुई थी, उसमें ये एक फैसला लिया गया था कि रीट का आयोजन कब किया जाएगा। तो यहाँ पर जो बैठक में जो निर्णय लिया गया था, वो लिया गया था कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े तक यहाँ पर रीट की परीक्षा आयोजित कर दी जाएगी। यानी रीट परीक्षा जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होने की पूरी संभावना हो चुकी है। अब यहाँ पर विज्ञापन कितने दिनों पहले जारी किया जाता है, ये आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान है, वो इस परीक्षा को आयोजित करवाएगा। अब वो विज्ञापन कब जारी करता है, जैसे ही सरकार से उनको परमिशन मिलेगी, वो विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो इस बार जो रीट परीक्षा होने वाली है, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अब ये बदलाव क्या रहने वाले हैं, तो थोड़ा-सा तो आपको हिंट मिल चुका है कि ये बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में कंप्लीटली क्या-क्या जो बदलाव है, वो अपने को देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर कुछ चर्चा करते हैं कि इस बार जो ओमआर शीट आपको मिलने वाली है, उसके अंदर आपको 5 विकल्प देखने को मिलेंगे। अब जवाब नहीं देने पर होगी नेगेटिव मार्किंग। यानी इस बार जो रीट परीक्षा जो होने वाली है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो इसको लेकर भी यहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं। अगर पाँचवां विकल्प दिया जाएगा तो क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि यहाँ पर पाँचवां विकल्प यहाँ पे जैसे सेट 2024 वाला जो ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल वाला होने वाला है, उसमें भी यहाँ पे पाँचवां विकल्प यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर अगर पाँचवां विकल्प मिलने वाला है, तो क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? अब इसका कोई भी स्पष्ट यहाँ पे नहीं किया गया है। अब यहाँ पर जो रीट एग्ज़ाम जो कराया जाएगा, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कराया जाएगा। अब यहाँ पर प्रदेश के जो लाखों युवा है, वो इसके लिए एक काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। अब उनके लिए ये अच्छी खबर भी कही जा सकती है। अगले साल फरवरी 2025 में रीट परीक्षा होने वाली है। परीक्षा में ओमआर शीट में परीक्षार्थियों को 5 विकल्प इस बार देखने को मिलेंगे, जिसमें से पाँचों ऑप्शन में से एक को भरना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर स्टूडेंट को माइनस मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। यानी अगर आप पाँचवाँ विकल्प नहीं करेंगे, तो आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ये आपको देखने को मिल सकती है। अब इस बार जो एजेंसी है, जो पुरानी एजेंसी है, उन्हीं को यहाँ पे रखा गया है। जिनका जवाब नहीं देंगे तो नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। एग्जाम के लिए नोडल एजेंसी है, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रहने वाली है। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को जो बैठक में परीक्षा को लेकर कई फैसले भी लिए गए हैं। बैठक में मुख्य शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कृणाल की अध्यक्षता में ये हुई थी। और ये जो बैठक हुई थी, वो शिक्षा संकुल में हुई थी, जयपुर में, जिसमें रीट परीक्षा की तैयारी के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई थी। दरअसल इस परीक्षा में करीबन यहाँ पे 26 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होने की यहाँ पे संभावना बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हर साल यहाँ पर 1 लाख बेरोजगार अभ्यर्थी निकलते हैं बीएड करके और बीएसटीसी करके। तो इतने सारे कैंडिडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। शासन सचिव कुणाल ने बताया कि परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बार होने वाली परीक्षा में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। रीट परीक्षा में आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ साथ नीट के नवाचारों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। लेवल 1 और लेवल 2 पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही किया जाएगा। इस बार रीट परीक्षा की फीस में कोई बढ़ोतरी यहाँ पे नहीं की गई है। यानी जो फीस पहले यथावत थी, वही रहने वाली है। बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सीताराम जाट, ये भी यहाँ पे शामिल थे। अब ये एक पात्रता एग्जाम ही होगा, यानी इसके बाद में मुख्य परीक्षा अलग से बोर्ड लेगा। रीट का पूरा नाम राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक पात्रता परीक्षा है। इसके बाद में शिक्षक भर्ती के लिए अलग से एक परीक्षा होने वाली है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री जो अपने शिक्षा मंत्री हैं, उनका भी यहाँ पे ट्वीट है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार की मंशा है कि अनुरूप शिक्षकों की भर्ती करने के लिए रीट परीक्षा का आयोजन है, वो जल्दी किया जाएगा। और इसका फैसला भी ले लिया गया है। ये जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होने की पूरी संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। अब यहाँ पर रीट के सिलेबस को लेकर भी बच्चों में एक उसमें क्या है कि सिलेबस पहले वाला रहने वाला, यहाँ पर बदलाव होगा। तो हम यहाँ जहाँ तक आपको बताने चाह रहे हैं कि रीट का जो सिलेबस है, वो पुराना वाला ही रहने वाला है। अब यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती है, वो 2 लेवल में होती है, एक तो L1 के लिए और एक L2 के लिए। अब जो L1 में जो कैंडिडेट आता है, वो आपका BSTC जो धारी है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और लेवल 2 के अंदर जो है, वो B.Ed धारी जो अभ्यर्थी है, वो इसमें आवेदन करेगा। तो अगर आप BSTC और B.Ed धारी है और आप फ्रेश कैंडिडेट भी है, अगर आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर जरूर करेंगे और आपको पात्रता हासिल करनी है। अब यहाँ पर जो इसकी पात्रता की जो वैधता है, वो आजीवन है, यानी कि पिछले बार भी इसमें यहाँ पे बदलाव कर दिया गया है। अब इसकी पात्रता आजीवन रहने वाली है। अगर पहले से आपने इसकी पात्रता ले रखी है, तो आपको दोबारा से पात्रता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक शानदार निर्णय कहा जा सकता है बेरोजगार साथियों के लिए, जो काफ़ी समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।